देवरानी जेठानी पार्ट 2। तो चलना चलते हैं मजा लेने। ये मंजू बड़ा अपनी बहू को सीता समझती थी, निकली ना सुपर्णखा। अरे आवाज़ तो नई बहू की आ रही है सुषमा। मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है, कहीं सब मुझ पर ना आ जाए। अरे तुझ पर कैसे आ जाएगा बबीता, तूने थोड़ी ना कलेश करवाया है। पर कलेश करने वाली का घर तो मैंने ही बताया था ना सुषमा। स्नेहा और करण का रिश्ता मैंने ही तो करवाया था। तू ना ज्यादा सोच मत, चल देखते हैं आखिर बात क्या है। बबीता और सुषमा मंजू के घर के दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़ी हो जाती हैं। आप तो चुप ही रहिए, बड़ी आई लेक्चर देने वाली। हाय राम, हमारे घर को क्या हो गया है? तू अपनी जिठानी से ऐसे बात करेगी अब स्नेहा? आरा कल की आई लड़की ने तो मुझे नहीं छोड़ा, तो तू किस खेत की मूली है बहू? न जाने मेरे किस्मत में क्या पत्थर पड़े थे जो इस कलेश की दुकान को घर ले आई। आज तक जिस घर से चू तक की आवाज बाहर नहीं गई थी, आज उस घर का मजाक बनकर रह गया है। तुझे एक ही घर में 2 बहुएं लानी थी, अब ले मजे। उस जमाने में रोज मेरी भाभी से लड़ती थी तू, तो ये तो आजकल की लड़कियां पीछे तो नहीं रहेंगी। तुम ना मुझे ना सुनाओ, ये नहीं कि इससे समझाए। अरे न जाने क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही है स्नेहा। मंजू के घर चल रहे बहस में मौका देखते ही मोहल्ले की औरतें मंजू के घर आ जाती है। बड़ा दूसरों की बातें बनाती थी मंजू, तू बच गए ना बर्तन तेरे भी घर। आप अपना घर देखिए, कहीं आपके घर के बर्तन आपके ही सर पर ना बच जाए आंटी जी। जयताली जो चाहती थी वो उसने कर दिखाया था। उसने स्नेहा की इमेज को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सभी के सामने स्नेहा एक बुरी बहू साबित हो गई थी। तू कुछ बोले इसके पहले मैं ही तुझसे माफ़ी मांग लेती हूँ मंजू। मुझे नहीं पता था इतनी संस्कारी दिखने वाली स्नेहा ऐसी होगी। अब तो तुझे भगवान ही बचाए मंजू, हम तो चले। चल बबीता चलते हैं। शाम के वक्त जयताली खांसती हुई अपने सास के पास आती है। रात के खाने में क्या बना दूं माँ जी? ऐसे तो सालों से आप सबका खाना बना रही हूँ, पर जब से स्नेहा आई है आप सबके मुंह का स्वाद बदल गया है ना, इसीलिए सोचा पूछ लूँ। वो स्नेहा तो खुद को कमरे में बंद करके बैठी हुई है, तो अब मजबूरी में आप लोगों को मेरे ही हाथ का खाना खाना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है बहू, खाना तो खाना होता है। अब हमें क्या पता था कि ये स्नेहा एक टाइम खाना खिलाकर 3 टाइम का खाना निकाल लेगी। पर तू इस हालत में कैसे काम करेगी? तुझे आराम करना चाहिए बेटा। नहीं नहीं माँ जी, काम पहले फिर आराम। हाय मेरी बड़ी बहू कितनी कर्मठ है। और मंजू तू इसी में बुराइयां निकाल रही थी, भगवान से तो डर। अरे तुम तो चुप ही रहो जी, जहां पलड़ा भारी वहां तुम। जयताली पहले की तरफ पूरी आज़ादी से रसोई में काम शुरू कर देती है। मैं हूँ यहाँ की महारानी, स्नेहा मुझसे ना उलझना। तभी वहाँ स्नेहा आ जाती है। अब तक तो आपने बस मेरी शराफत देखी है भाभी। शादी से पहले चेस की चैंपियन थी मैं, कभी अपना नेक्स्ट मूव किसी को बताती नहीं थी, पर वार्न कर देती हूँ आपको। अब तैयार रहिएगा भाभी। ये कहकर हंसती हुई स्नेहा रसोई से निकलकर बाहर सोफे पर आकर बैठ जाती है और अपने फ़ोन से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर जयताली के खाना तैयार करने के पहले ही डाइनिंग टेबल पर सजा भी देती है। सभी रात के खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। ये खाना ये कहाँ से आया? मैंने जो बनाया वो बताइए माँ जी। आप सबको ये स्नेहा सुबह से क्या कर रही है? हाँ हाँ बहू बताती हूँ, मुझे तुम दोनों लड़कों से कुछ बात करनी है। इसके पहले कि आप कुछ कहें, मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। कल रात एक बहुत पहुँचे हुए पंडित जी से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि भाभी के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और उसका उपाय भी बताया है मुझे। पर मुझे ना ये सब झूठ लगा। पर अगली सुबह जैसा आप सब जानते ही हैं, भाभी अचानक से बीमार हो गई और मैं डर गई, इसीलिए मैंने उपाय किया। वाह स्नेहा, कितना प्यार करती हो तुम भाभी से, पर तुमने कैसा उपाय किया? उन्होंने कहा था कि मुझे अभी से 24 घंटे के लिए हर औरत के साथ बदतमीजी करनी है और इसी कारण मैंने सुषमा आंटी, आपसे और भाभी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। और देखिए, ऐसा करते ही भाभी एकदम ठीक भी हो गई ना।
अरे राम राम राम, ये बात थी। बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कह दिया। वही मैं सोचूं क्या अचानक गाय से सांड कैसे बन गई तू, वो भी सिंग वाली। अरे पर हुआ क्या था, कोई मुझे बताएगा? वो तुम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। आप मैंने जो खाना बनाया है उसका क्या? टेबल पर स्नेहा के हाथों का बना खाना छोड़कर मैं अब तेरे हाथ का खाना तो नहीं खा पाऊंगा। इसे फ्रिज में रख दे, हम कल खा लेंगे। चैताली के सारे किए कराए पर पानी फिर चुका था। चैताली को देखकर स्नेहा आंख मारती है और कहती है, चेस खेलोगी भाभी? अब जिठानी देवरानी की ये लड़ाई दो तरफा हो चुकी थी। चैताली एक दांव फेंकती तो स्नेहा दूसरा दांव लेकर तैयार रहती। दोनों बहुओं में खुद को ज्यादा अच्छा साबित करने की ही होड़ लगी रहती। अरे बहू रुक जा। नहीं माँ जी, बस एक और कोर। और फिर मेरा भी एक कोर माँ जी। कितना खाना खिलाओगे बहू? आजकल तुम दोनों को मुझ पर ज्यादा ही प्यार आने लगा है। अभी तो कुछ किया ही नहीं है माँ जी, फिर आपके पैर भी तो दबाने हैं। चैताली जैसे ही मंजू के पैर दबाने जाती है, मंजू का दूसरा पैर स्नेहा दबाने लगती है। रोज तो मैं ही आपके पैर दबाती थी ना माँ जी, तो मैं ही आपके पैर दबाऊंगी। अरे अब फिर तुम दोनों लड़ने मत लगना। ऐसे भी मेरा खाना खाइए कर करके तो नाक तक खाना खिला दिया है तुम दोनों ने। चलो दोनों एक एक पैर दबा लो बस। कुछ देर बाद अरे कोई मेरा ये कुर्ता प्रेस कर दो। योगेश के कहने की देर थी कि भागती हुई दोनों बहुएं आती है और योगेश का कुर्ता अपनी ओर खींचने लगती है और कुर्ता फट जाता है। चल ली ना चाल, फट गया ना कुर्ता। हाँ तो तूने चेस खेला है तो मैं भी कबड्डी जानती हूँ। तुझसे पहले ये घर मेरा था और मैं इसे नहीं छोड़ सकती। झगड़े में दोनों बहुएं सारी बातें उगल देती है और सभी सब कुछ समझ जाते हैं। ये सब क्या है स्नेहा? ये मेरी गलती नहीं है, मैं तो एक अच्छी बहू साबित होना चाहती थी। पर करण भाभी है कि उनको सब कुछ वैसा ही चाहिए जैसा पहले था। उनसे मेरी तारीफ सहन ही नहीं हुई। तो होती भी कैसे? बेटे की तरह जिस देवर को रखा था, बीवी के आते ही वो मुझे पूछता तक नहीं था। दिन रात सभी की सेवा की, पर अब मेरे हाथ का खाना बेस्वाद हो गया था। इसीलिए मैंने चाल चली ताकि स्नेहा से सबको नफरत हो जाए, पर उसने पंडित जी के उपाय का नाम लेकर खुद को बचा लिया। गलती तुम्हारी नहीं चैताली, हमारी है। हमने अनजाने में तुम्हें इतना दुख पहुंचा दिया कि तुम ये सब करने लगी। और स्नेहा की भी कोई गलती नहीं। तुम भी जब इस घर में आई थी एक अच्छी बहू साबित होना चाहती थी, सबका दिल जीतना चाहती थी। स्नेहा ने भी वही कोशिश की, पर तुम्हारी जगह कोई नहीं छीन सकता चैताली। यहाँ लोगों के घर में एक अच्छी बहू नहीं होती और हमारी यहाँ दो दो हैं। अब से एक दिन चैताली रसोई संभालेगी और एक दिन स्नेहा, और जिसे खाना ना खाना हो बाहर खाए, पर मेरी बहुओं को कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं भी सॉरी स्नेहा, मुझसे भी गलती हो गई। अनजाने में हुई अपनी भूल को दोनों बहुएं समझ जाती है और बहनों की तरह खुशी खुशी रहने लग जाती है।